एजुकेशन हासिल करने के दौरान, जब आप एजुकेशन हासिल करते होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या एमए हो, तो 5 आउटकम होनी ही चाहिए। 5 तरह की चीज़ अगर निकल करके नहीं आती है तो हम उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा जाहिल। यहाँ से निकलती है। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ आइडेंटिटी। आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, किस काम के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया है, आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की, कैसे आप कितने प्रयास करके एक कॉलेज में आप पहुँच रहे हैं। आप अपने आप को पहचानिए, एक टाइम दीजिए इसको। और मैं आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, आप इस फरवरी में हमको बताएंगे, पूरी फरवरी में सोच के कि आप करने क्या वाले हो। ये पहला पॉइंट, सेल्फ आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट है स्किल आइडेंटिटी। स्किल को पहचानो, कौन सी स्किल सीखोगे, क्या करोगे। नेट क्वालिफाई करना है तो नेट क्वालिफाई करो, आईएएस करना है आईएएस करो, पीसीएस करना है, क्राउड के पीछे मत जाओ। ग्रुप सी करना है ग्रुप सी करो, पीसीएस करना है, कुछ भी करना है, टीटी क्वालिफाई करना है टीटी को। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंट। कुछ अलग करोगे तो अलग होगा। सब जैसा रिजल्ट सब जैसा ही देगा, सबसे अलग रिजल्ट सबसे अलग देगा। डिफरेंट और डिफरेंस में क्या अंतर क्या है? डिफरेंट करोगे तो डिफरेंस पैदा होगा, और जो सीता कर रही है वही गीता करेगी तो रिजल्ट एक जैसा होगा। तो इसलिए आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो, जो कि आपकी पोटेंशियल क्या है। स्किल आइडेंटिटी बहुत कीमती चीज़ है, उस स्किल को आप पहचान करके हमें सूचित करें। उसके बाद है टाइम आइडेंटिटी। इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट है मोरलिटी, नैतिकता। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो और जब आप आए हो कॉलेज में, एकेडमिशियन हो, एकेडमिक्स के दौरान अगर आपके व्यवहार में सरलता नहीं आती है, मोरलिटी, आपने अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ा नहीं दिया, अपने टीचर की इज्जत बढ़ा नहीं दिया, आप जैसा बनना चाहते हो उनका सम्मान नहीं करते हो, तो आप ये समझ लो आप डिग्रेडेशन में हो। जितना आप उनका, ये आपके से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हम भाई टैलेंट हासिल करके आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं होगा। ईश्वर को ये तरीका पसंद नहीं है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। जो उस क्षेत्र का माहिर है उसकी इज्जत करना सीखो और बेइंतहा इज्जत करो। समझ लो जितनी इज्जत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। सीधी थ्योरी है, वो तुम्हारे सामने हो अथवा नहीं हो। मोरलिटी। और 5वां पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेने की कोशिश करो, हर चीज़ की जिम्मेदारी लो। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल बनो। ऐसा नहीं कि बस खाना पीना खा करके, नाश्ता करके घर चल दिए और फिर आए, क्लास हुआ नहीं हुआ, घर पहुंच गए। ये चीज़ नहीं करनी। तो ये 5 मैंने आपको ये बताया कि ये 5 नॉर्म्स हैं एक महिला को ताकतवर बनने के लिए और एक स्टूडेंट को। अगर इस 5 चीज़ पर आप गौर करेंगे और इस फरवरी में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके हमें बताना भी, हमें सूचित करना है कि आप इस काम में कहाँ तक पहुँचे। आप और क्राउड को, भीड़ को फॉलो नहीं करना है। मैं आपके लिए एक किताब यहाँ पे लेकर के आया हूँ, पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस दिखाने के लिए लाया हूँ। एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ठीक है, बड़ी सोच का जादू। मैं इस पे 2-3 मिनट बात करना चाहता हूँ। इस किताब में ख़ास बात क्या है, आप ये कहिए कि ये टेक्स्ट बुक है एनर्जी की, एनर्जी पैदा करती है। ये टेक्स्ट बुक है आपको डायनेमिक बनाने की। ये डेविड श्वार्ट्ज की किताब है और बेस्ट सेलर बुक है। 30-40 साल पहले लिखी गई, आज भी ये किताब उतनी ही तरोताज़ा है जैसे पीपल का पेड़, ठीक है। आज भी वो उतनी ही कंटेम्प्रेरी है, मिलियंस में सेलिंग होती है और लाखों लोग इसकी बात करते हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग क्या है? बड़ी सोच का जादू। ये किताब की कहानी शुरू होती है डेविड श्वार्ट्ज की। एक ऐसे ही हॉल होता है, एक प्रोग्राम होता है और उस हॉल में प्रोग्राम चलता होता है। सारे बिजनेसमैन, एक बड़ी कंपनी होती है, उसमें सारे लोग जॉब करते होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव की, जैसे मैनेजमेंट वालों की मीटिंग चलती होती है। और उसमें जो ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे डॉक्टर दीपा शर्मा है, इस टाइप से,
ऑर्गेनाइजर एक को बुलाते हैं कि आप जो है ना लेक्चर दीजिए, बताइए इनको, और वो व्यक्ति जो लेक्चर देता होता है उसका नाम हैरी होता है। वहाँ अमेरिका में हैरी नाम का व्यक्ति होता है, उसकी तनख्वाह $60,000 होती है पूरे साल की, एनुअल $60,000, 40-50 साल पहले। और बाकी जितने भी उस हॉल में होते हैं उनकी तनख्वाह सैलरी होती है $12,000, यानी 1,000 पर मंथ, यानी आज का यहाँ के हिसाब से 80,000 हो गया उन सब की। और हैरी की तनख्वाह उन सब से 5 गुनी ज़्यादा। तो ऑर्गेनाइजर पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह 5 गुनी ज़्यादा क्यों है इन सब से? तो बोलते कि आप क्या ज़्यादा सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, ऐसी क्या खास बात है भाई? तो बाकी सब लोगों से पूछते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि हैरी की तनख्वाह $60,000 है और आप सब की तनख्वाह $12,000 है? तो कोई बोलता है कि जगह का फ़र्क है, इनको अनुभव ज़्यादा होगा। कोई बोलता है कि इनका नॉलेज ज़्यादा होगा। तो बोलते हैं कि अनुभव नहीं, सब एक एज ग्रुप के हैं करीब करीब, उनका अनुभव सबसे ज़्यादा नहीं था। फिर बोलते कि कोई बड़े कॉलेज से पढ़े होंगे, तो वो बड़े कॉलेज से नहीं पढ़े थे, एकदम सेम उसी टाइप के कॉलेज से पढ़े थे, बल्कि जितने लोग वहाँ पे थे उनसे खराब कॉलेज से पढ़े थे ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो। ये व्यक्ति हैरी। तो कहा कि आखिर क्या बात है कि आपसे 5 गुना ज़्यादा कमाता है? तो ऑर्गेनाइजर ने कहा इसकी एक वजह है, सिर्फ ये आपसे 5 गुना ज़्यादा सोचता है, इसकी सोच आपसे 5 गुना बड़ी है, और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ये हक है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ईश्वर के रहमत से, ब्लेसिंग से नाउमीद ना हो। आप अक्सर सुनते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो देखिए, जैसा आप सोचते हैं, ये सोच किस तरह से काम करता है कि जिस तरह से आप बिलीफ सिस्टम का हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा एक्शन होता है। जैसा आप सोचते हैं आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी फिजियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी। जैसे आप सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, तो उसी दिशा में आप, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। एवरी एक्शन डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन। यहाँ पे वही चीज़ है, सोच का जादू। तो एक्शन जो है सबसे पहले सोच पे डिपेंड कर रहा है। आप सोचते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो यकीन जानिए आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। आप सोचते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, ऊपर वाला आपको ताकत दे देता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें 1-2 पॉइंट है कि आखिर इसमें ये जो थिंकिंग की पूरी एनालिसिस है और एनाटोमी है, समझे, थिंकिंग की पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी है इस बुक में। थिंकिंग कैसे करना चाहिए और थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, उसमें 1-2 पॉइंट बताते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहला पॉइंट ये बताते हैं, अपने आप पे यकीन करो। आप कितने भी कमज़ोर हैं ना, आप यकीन करने की कोशिश कीजिए, यकीन नहीं होगा। आप सोचिए कि आप बोल पाएंगे, लेकिन एक वक्त में आप यकीन नहीं कर पाएंगे, एक बार में नहीं होता है। आप एक चीज़ बताओ, किसी बंदे को आप बोलोगे कि एक बार में 10 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ पाएगा? जिस तरह से मसल्स है ना, मसल्स काम करता है, हम जिम में जाते हैं, उसी तरह से हमारा दिमाग को जब एक्सरसाइज कराओगे तो दिमाग फिर उस चीज़ को मानने लगेगा। जब जैसे आप जिम में बॉडी बनाते हैं तो एक दिन में नहीं बनता है, बनते 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 एक दिन बॉडी बन जाती है। जब आप सोचोगे, बार बार बोलोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता। इसलिए आपने सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि आप ऐसा बोलो। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, सुबह सुबह उठो तो बोलो कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, तुम सबसे अच्छी क्रिएशन में हो। तो ये भी एक मतलब मसल्स की तरह इसका क्रिएशन होता है बिलीफ का। बिलीव अचानक नहीं बनता है। जैसे कोई सवाल कर सकते हैं कि सर ये बोलने से थोड़ी होगा कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये सब तो नॉनसेंस की बात है। देखो यहीं पे फिर बात 2 तरह की आ गई, जो जैसा सोचता है वैसा ही होगा। उसने नॉनसेंस को ही दिमाग में जगह दी तो वो नॉनसेंस ही पैदा होगा। जिसने ये सोच लिया ना, उसने फिर दोबारा ये सोच लिया, फिर दोबारा सोच लिया, नहीं मैं कर जाऊँगा, नहीं मैं कोशिश करूँगा, मैं बेहतर करूँगा।
यहाँ आपको एक, हमारा दिमाग कबूतर की तरह है, छोटे बच्चे की तरह है, ये जल्दी नहीं मानता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करता। एक बार सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में घुस गया कि तुमको आईएएस बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही कमाल है बिलीव का। तो बिलीव इन योर सेल्फ में क्या होता है, पहले आपको ही काम करना होता है। हम क्या चाहते हैं, हमें पहले पूरी दुनिया हीरो मान ले, भाई यकीन कर लो, फिर उसके बाद आप आ रहे हैं डायरेक्ट हीरो बन चुके हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले खुद को अप्रूवल दो, पहले खुद को साबित करो कि तुम हो। क्या तुम्हारा सेल्फ स्वीकार कर रहा है कि तुम हो? अगर तुम्हारा सेल्फ स्वीकार कर रहा है, पब्लिक तो स्वीकार करेगी ही। पब्लिक स्वीकार, पहले तुम खुद को तो मना लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सब लोग स्वीकार कर ले। ये थ्योरी बिल्कुल उल्टी है। पहले खुद को मानो और रियली तुम मानो कि तुम वो काम कर सकते हो। तुम सोचो तुम आईएएस कर सकते हो, तुम सोचो सचमुच में तुम अपने दोस्त को फॉलो कर रहे हो या सचमुच में तुम आईएएस कर सकते हो, तुम पीसीएस कर सकते हो, तुम नेट क्वालिफाई कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तो कर जाओगे। लोग आए यहाँ पे बहुत सारे नेट क्वालिफाई है, अपीयरिंग में कर लिया, कुछ लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे आप कहेंगे कि लक का रोल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म। लक का रोल है, लक का भी एक मतलब गुड लक का ना एक अलग फिजियोलॉजी है, पूरी एनाटॉमी कि गुड लक कैसे क्रिएशन होता है। तो आप कहेंगे आप में से हम सबको हम आज दावत दे रहे हैं कि आप सब मैंगलोर चौक पे पहुंचिए। आप सब में ये ताकत है कि नहीं कि मैंगलोर पहुंच सकते हैं? क्यों? कहीं नहीं पहुंच पाए, ऐसा मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? इसका मतलब विजन क्लियर है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? विजन में क्लैरिटी नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा जो आपका ऑब्स्टेकल है ना, वो कंफ्यूजन है। और कंफ्यूज दिमाग ना दुनिया का सबसे बदतरीन दिमाग है। देखिए, एक मुसाफिर में और आवारा में जो फर्क है ना, आवारा का मतलब इधर उधर घूमने वाला, गोल का फर्क है, क्लैरिटी का फर्क है। एनर्जी वो भी खर्च कर रहा है। जो बच्चा आईएएस कर रहा है वो भी कॉलेज आ रहा है, घूम रहा है, थोड़ा वो पढ़ ले रहा है और वो कर जा रहा है। हम प्रोफेसर हो गए। मैं आपको ये बताऊँ कि बिल्कुल मतलब लो कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं, लेकिन मैं खेलता था साथ में, पर ध्यान देता था सर की बात पे, सर का सम्मान करता था। तो ये बड़ों की जो दुआ है ना, खोटे खोटे सिक्के को भी बना देती है। कभी कभी आपने देखा, जैसे खोटा सिक्का अगर सोने का मिल जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो खोटा सिक्का को अगर चलाना चाहते हो मार्केट में, तो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को सम्मान देना शुरू करो। और कंफ्यूज दिमाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी से क्या होता है, एक डिफिनेशन आती है, एक निश्चितता आती है, फियरलेस हो जाते हैं आप। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैंगलोर चौक पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, तो कोई मुझे डरा सकता है? लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा, तो मुझे कैरियर का डर है। मुझे पता है कि मैं आईएएस करूंगा, तो मुझे कैरियर का डर है। क्योंकि रास्ते बिल्कुल क्लियर नहीं है, तभी आप फियर में हैं। सिक्योरिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप क्लियर होगे। तो आपको सुरक्षा को लेके, चाहे कैरियर को, चाहे किसी भी चीज को, इनसिक्योर नहीं रहोगे। अरे क्या होगा, कहीं नहीं हुआ तो। ये सारी चीजें क्यों होती है? ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। शिक्षा या इल्म, आप ये कहें नॉलेज की कमी के कारण। जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि एक गिलास यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक रखा हुआ है, एक गिलास पानी ऑरेंज कलर का दिख रहा है, तो लेकिन उसके बारे में मुझे पूरी मालूमात नहीं है, पर मैं उसको बोलता हूँ कि शायद वो ऑरेंज है। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद वो ऑरेंज नहीं, वो ऑरेंज का कोई कलर उसमें डाला हुआ है। ऑरेंज का कोई बोलता है जूस है, और कोई आकर के किसी थर्ड वन को बोलता है कि जूस है, पी लो पी लो। तो उसने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि ये जूस है? तो कहा नहीं, मुझे लगता है कि ये जूस है। तो नहीं भाई, लगने से काम नहीं चलेगा। चौथे ने आकर के सोचा कि यार
जंग जो लग जाता है ना लोहा का, लोहे के जंग का पानी है वो। जब तक कि उसको टेस्ट नहीं किया जाए, उसको परखा नहीं जाए, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह का पानी है। क्या तुमने उसको टेस्ट किया? तो एक बोलता है कि थोड़ा सा टेस्ट किया है, लेकिन मुझे अंदाजा लग रहा है, अंदाजा कि ये इस चीज का पानी है, ऑरेंज जूस है, ठीक है, अभी अंदाजा लग रहा है, थोड़ा सा टेस्ट किया है। जब तक आप पूरा टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप हमेशा डर में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। तो अपनी जिंदगी में जो बंदा कंफ्यूज रहता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप ये पाइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, न पास होते हैं न फेल होते हैं, वो चलते रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। वो जिंदगी भर न पास होते हैं न फेल होते हैं, सिस्टम को दोष देते रहते हैं। ऐसी सिस्टम में कोई आईएएस बन जाता है, कोई बहुत आगे निकल जाता है। तो मेरा यही कहना है कि अपने गोल को एकदम क्लियर कीजिए और अपने थिंकिंग को बहुत ऊंचा रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हम आपको ये कहते कि आप में से सबसे गरीब वो बंदा है जिसका सोच छोटा है, जिसके पास सोच नहीं है। अगर आपके पास सोच है तो आप अमीर आदमी हो, आप एक दिन कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो आप में से हर एक व्यक्ति को हीरो बनने का पूरा कंटेंट है, बस आप उसका इस्तेमाल इन सारे बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देते हो तो एक न एक दिन कहीं ना कहीं तुम ज़रूर पहुंचोगे। और आप हमें ज़रूर बताइएगा जो हमने आपको बताया है, जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। क्योंकि इस 5 पॉइंट पे जो पहले हमने गिनती की, अगर वो अभी नहीं तुम समझ पाए हो बीए और एमए के दौरान, तो तुम जिंदगी भर पूछते रह जाओगे मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं किस चीज़ की तैयारी करूं। और इसका जवाब क्या है वो मैं दे चुका हूं। क्या है? उससे पहले जोड़ दो शर्म से। थैंक यू।